सर, बस एक दूध का डिब्बा दे दीजिए, जब बड़ी हो जाऊंगी तो पैसे लौटा दूंगी। ये नन्ही सी कांपती आवाज दिल्ली की तपती दोपहर में सुपरमार्केट की पार्किंग में गूंज उठी। 9 साल की आलिया शर्मा अपनी फटी हुई सलवार में सिकुड़कर खड़ी थी, गोद में अपने नवजात भाई मोहित को पुराने कंबल में लपेटे हुए। लोग तेजी से पास से गुजर रहे थे, लेकिन एक आदमी अपने कदम रोकता है। उसका सूट बेदाग था और सामने खड़ी उसकी काली चमचमाती कार सबका ध्यान खींच रही थी। वो था डॉक्टर राजीव मेहता, दिल्ली का प्रसिद्ध रियल एस्टेट टाइकून। अभी जो तुमने कहा उसे दोबारा कहो, उसकी गहरी और अधिकारपूर्ण आवाज गूंजी। आलिया ने अपनी बात दोहराई। मैं पैसे लौटा दूंगी सर, मेरा भाई भूखा है। मेहता ने उसकी दृढ़ आंखों में देखा। ठीक है, उन्होंने जमा हुई भीड़ की हैरानी के बीच कहा। लेकिन वादा वादा होता है। मेरे साथ चलो। अंदर, डॉक्टर मेहता ने सिर्फ एक डिब्बा दूध नहीं उठाया, उन्होंने ट्रॉली को 6 बड़े डिब्बों से भर दिया। फिर डायपर, वाइप्स और मोहित के लिए गरम नए कपड़े भी रखे। सर, ये बहुत ज्यादा है, आलिया ने अविश्वास से भरी आंखों से फुसफुसाया। यह एक निवेश है डॉक्टर, मेहता ने ट्रॉली को कपड़ों के सेक्शन की तरफ मोड़ते हुए कहा। उन्होंने आलिया के लिए एक साफ नया सलवार कमीज चुना। पहली बार किसी ने उसे एक जरूरतमंद बहन के रूप में देखा था। आलिया की धूल भरी गाल पर एक आंसू लुढ़क गया। बाहर, डॉक्टर मेहता आलिया की आंखों में देखने के लिए झुके। दूध के पैसे लौटाना एक बात है, उन्होंने गंभीरता से कहा, लेकिन तुम मुझे असली भुगतान तभी कर सकती हो जब तुम एक सफल इंसान बनोगी। उन्होंने उसे एक बिजनेस कार्ड दिया। कल इस पते पर आना। मैं सिर्फ दूध नहीं खरीद रहा, मैं तुम्हारी शिक्षा खरीद रहा हूँ। अगले दिन डॉक्टर मेहता ने न सिर्फ आलिया का दाखिला एक अच्छे स्कूल में करवाया, बल्कि उन्होंने वादा फाउंडेशन की भी घोषणा की, जो हर साल 100 मेधावी गरीब बच्चों को शिक्षा देगा। मैंने उसकी मदद इसलिए की क्योंकि उसने भीख नहीं मांगी, उन्होंने प्रेस को बताया। उसने उधार मांगा। उसने हमें याद दिलाया कि गरीबी एक परिस्थिति है, कोई दोष नहीं। 20 साल बीत गए। एक आत्मविश्वासी महिला एक शानदार बिजनेस सूट में डॉक्टर मेहता के ऑफिस के बाहर खड़ी थी। ये आलिया शर्मा थी, वादा फाउंडेशन की पहली छात्रा और अब एक सफल इन्वेस्टमेंट बैंकर। उसने दरवाजा खटखटाया। डॉक्टर मेहता, जो अब थोड़े बूढ़े हो चुके थे, उसे देखकर मुस्कुराए। आलिया ने एक चेक निकाला। उस पर 1 करोड़ रुपए लिखे थे। सर, उसने साफ और स्थिर आवाज में कहा, यह दूध, कपड़े और 20 साल की शिक्षा का मूलधन और ब्याज है। मैंने वादा किया था। उन्होंने चेक को देखा और फिर धीरे से उसे वापस आलिया को दे दिया। ये मेरे लिए नहीं है आलिया, उन्होंने कहा, ये वादा फाउंडेशन का है। इसे उसमें जमा करवा दो ताकि तुम्हारे जैसे 100 और बच्चों की जिंदगी बदल सके। उस पल वे दोनों जानते थे कि इंसानियत का सबसे बड़ा निवेश भविष्य में किया जाता है।